गुड आफ्टरनून चिल्ड्रंस। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब घर में अच्छे हैं। सो चिल्ड्रंस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का व्याकरण बोध, हिंदी ग्रामर, और इसमें का हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 भाषा एंड लिपि, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। सो चिल्ड्रंस, आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा फर्स्ट सेकेंड में कि भाषा और लिपि आपने उसमें भी पढ़ा था। बट जैसे जैसे हम क्लासेस हमारा आगे बढ़ता जाता है, हमें और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन एंड डीपली पढ़ना पड़ता है। सो मैं आपने तो पढ़ा है, बट मैं यहाँ भी आपको बताऊँगी कि भाषा और लिपि होती क्या है, जिससे आपको क्या होगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। एंड ये तो हमारे क्लास के भी चैप्टर में है, तो हम इसे और अच्छे तरह से पढ़ेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारा जो चैप्टर है वो भाषा और लिपि पे है। तो भाषा क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज किसे बोलेंगे हम? मैं आपको एक सिंपल सी बातों में समझाती हूँ कि लैंग्वेज होती क्या है। जब हम किसी को अपनी बातें बोलते हैं तो वो तो सुनकर समझता है, और वो सुनता है, समझता है, और जिस तरीके से हमें बोलता है, हमें आंसर करता है, उसी तरीके को बोला जाता है भाषा। जैसे कि हम हमारी जो वॉइस होती है एक तरीका है। मैं आपको अभी कुछ बता रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, और आप मेरी वॉइस के जरिए आप मेरी भाषा को, मेरी लैंग्वेज को सुन रहे हो, समझ रहे हो, एंड आप मेरे को कुछ बोलोगे तो मैं समझूंगी, तो वही तरीका भाषा कहलाती है। एंड लिपि जो होती है, भाषा तो हो गई जब हम बोलकर सुनकर, वो हो गई लैंग्वेज। अब लिपि क्या है? तो जब हम लिखते हैं ना, जब हम लैंग्वेज को लिखते हैं तो लिखने के टाइम कुछ चिन्ह जो होते हैं उसे यूज़ करते हैं। कुछ चिन्ह जो होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है, उसी को लिपि कहा जाता है। एंड इसके बारे में हम आगे डीपली पढ़ेंगे। एंड अभी हम देखते हैं अपना भाषा। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अध्यापिका ने बच्चों को भाषा के विषय में समझाया। अध्यापिका मीन्स होता है टीचर, मीन्स मैम, जो भी। तो जो अध्यापिका है, जो टीचर है, उसने बच्चों को भाषा के विषय में समझाया, मतलब कि भाषा के सब्जेक्ट में उनको समझाया। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भाषा वो है जो हम किसी को बोलते हैं और वो हमारी बातों को सुनते हैं और बोलते हैं, वो एक तरीका है और वो भाषा है। तो यहाँ पे एक ये टीचर आपको दिख रही है, ये टीचर है ना, वो इन बच्चों को भाषा के बारे में बता रही है, समझा रही है, और बच्चों ने ध्यान से सुना और समझा। तो मैं जब आपको बता रही हूँ तो आप ध्यान से सुन रहे हो ना, और समझने की कोशिश कर रहे हो और समझ भी रहे हो। तो उसी तरह ये जो टीचर है वो बच्चों को समझा रही है और बच्चे उन्हें सुनकर समझ रहे हैं। अध्यापिका ने प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा। बच्चों ने उत्तर लिखे और याद किए। तो मैं आपको बोलूँगी कि प्रश्नों के उत्तर लिखो, मतलब कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है आप उसका आंसर लिखो और उन्हें पढ़ो और याद करो। उसी तरह ये जो हमारी टीचर जी खड़ी है यहाँ पर, इन्होंने भी बच्चों को बोला, प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा, और बच्चों ने उत्तर लिखे भी और याद भी किए। तो अभी यहाँ पे समझने वाली मेन पॉइंट है, यहाँ पे देखिए कि अध्यापिका ने बच्चों को कैसे समझाया। ये एक क्वेश्चन है ना, मैं पूछ रही हूँ कि अध्यापिका ने बच्चों को कैसे समझाया। तो अध्यापिका जो थी, हमारी टीचर जो थी, उन्होंने बोलकर बच्चों को समझाया। अभी यहाँ पे है, बच्चों ने अध्यापिका की बात कैसे समझी। बच्चों ने जो टीचर की बात थी वो कैसे समझी। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, उन्होंने टीचर की बात सुनकर समझी। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब हम किसी को कुछ बोलते हैं
मतलब किसी को कुछ समझाते हैं तो हम कैसे समझाते हैं, बोलकर। और अगला जिसे हम बोलते हैं वो कैसे समझता है, सुनकर। जैसे कि यहाँ पे अध्यापिका ने बच्चों को समझाया बोलकर, यहाँ पे बोला गया है ना। और बच्चों ने अध्यापक की बात कैसे समझी, सुनकर। तो जिस तरीके से इन्होंने बोलचाल के तरीके से समझाया तो वो तरीका हो गया ना एक, और इन्होंने सुनकर समझा, तो यही होती है हमारी भाषा। तो हम आगे नीचे भाषा का डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारी लैंग्वेज होती क्या है। भाषा बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। तो चिल्ड्रंस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भाषा होती है वो बोलने और हमारे जो लिखने की एक तरीका होती है, जिसे हम किसी को भी जब हम बोलते हैं, अपने विचारों को, अपनी बातों को उसे समझाते हैं और वो समझते हैं तथा वो हमें अपनी बातों को बताते हैं और समझते हैं। तो जिस तरीके से वो हमें अपनी बातों को बताते हैं और हम उन्हें अपनी बातों को बताते हैं, वही तरीका हमारी होगी भाषा। तो ये है एक बोलचाल की भाषा है, एक तरीका है। अभी हम देखेंगे भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा 3 रूप होते हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं। अब वो कौन कौन से रूप होते हैं? सबसे फर्स्ट भाषा का मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है एंड सांकेतिक भाषा होती है। तो मैं अभी आपको मौखिक भाषा क्या होती है ये बता देती हूँ। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज ना, ओरल लैंग्वेज जिसमें हम अपने माउथ से ही बोलते हैं, वॉइस के माध्यम से, वॉइस के तरीके से बोलते हैं, बताते हैं और समझाते हैं, वो हो गई हमारी मौखिक भाषा एंड ओरल लैंग्वेज। एंड हमारी लिखित जो भाषा है, हमारी लिखित भाषा है जिसमें हम किसी को अपनी बातें लिखकर बताते हैं, अपने विचारों को लिखकर समझाते हैं, वो हो गई हमारी लिखित भाषा। एंड सांकेतिक भाषा वो है जिसमें हम, तो सांकेतिक भाषा वो होती है जब हम अपनी बातों को, अपने विचारों को किसी संकेत के माध्यम से यूज़ करते हैं। जैसे कि जो बोल नहीं पाते वो ओरल थोड़ी बता सकेंगे ना, वो मौखिक लैंग्वेज थोड़ी बोल सकेंगे। जिनको लिखना नहीं आता वो लिखित भाषा तो नहीं बोल सकते ना, इसीलिए उन लोगों के लिए या फिर जो स्वस्थ व्यक्ति भी होते हैं उनके लिए भी ये सांकेतिक भाषा यूज़ किया जाता है। तो सांकेतिक भाषा में हम अपनी बातों को या फिर किसी भी चीज़ को एक संकेत के माध्यम से एक समझाते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सो चिल्ड्रंस, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इनकी डेफिनेशन एंड इनके जो डीपली है इंफॉर्मेशन, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। Okay children, bye and take care. Thank you.